क्लीन एनर्जी के शोबे में दुनिया को लीड करने वाले दो सबसे बड़े मुमालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दोनों मुल्कों की बाहमी तिजारत में इजाफा हुआ है, इसके साथ दोनों की सरमायाकारी भी बढ़ रही है। ये दो मुल्क चीन और जर्मनी हैं, जो क्लीन एनर्जी के मामले में वर्ल्ड लीडर की हैसियत रखते हैं। दोनों मुल्कों में क्लीन एनर्जी के शोबे में बाहमी ताउन के हवाले से बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अप्रैल में जर्मनी के चांसलर ने चीन का दौरा किया है। ये उनका किसी भी मुल्क का अब तक का सबसे तवील दौरानिए का दौरा था। वो लगभग 4 दिनों तक चीन में मौजूद रहे। इससे उम्मीद पैदा हुई है कि चीन और जर्मनी का इस शोबे में ताउन मजीद फरोग पाएगा। चीन इस वक्त क्लीन एनर्जी के मामले में वर्ल्ड लीडर है। ये अपने मुल्क में बड़ी तादाद में सोलर और विंड पावर के प्लांट्स लगा रहा है। चीन की इलेक्ट्रिक कारों, लिथियम बैटरियों और सोलर प्रोडक्ट्स ने आलमी मार्केट में आम कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा सहूलत पैदा की है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 सालों में चीनी कंपनियां 469 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगी। अगले 2 से 3 सालों में चीनी सोलर पैनल और बैटरियों की डिमांड 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएगी। ये सरमायाकारी इस डिमांड को पूरा करने में किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान में भी जो सोलर प्लेट एक वक्त में 70,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी, वही प्लेट यहाँ 22 से 25,000 रुपए में दस्तयाब है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस बात से खुश नहीं है। ये चीन पर ओवर कैपेसिटी का इल्जाम लगाते हैं। इनका मौक़िफ़ है कि चीनी फैक्ट्रियां अपनी इस्तेदाद से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जिनसे मार्केट से मुकाबले की फिजा खत्म हो रही है। उनका एतराज है कि चीन की हुकूमत इस शोबे को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है। हालांकि आदाद-ओ-शुमार इसके बिल्कुल बरक्स है। डेटा जाहिर करता है कि तमाम हुकूमतें ही अपनी अपनी कंपनियों को सब्सिडीज फराहम करती हैं। बाज़ मुल्कों की सब्सिडी की शरह ज्यादा है और चीन इसके मुकाबले में बहुत कम सब्सिडी देता है। चीन की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उसूलों के ऐन मुताबिक है। चीन को एक खतरे के तौर पर देखने के बजाय क्लीन एनर्जी की तरक्की में इसके ताउन को तस्लीम करना एक पायदार मुस्तकबिल की जानिब नतीजा खेज शराकतदारी और इज्तिमाई कोशिशों के दरवाजे खोल सकता है। चीन और जर्मनी के दरमियान करीबी ताउन उम्मीद अफजा हो सकता है। चीन और जर्मनी दोनों दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस हैं। दोनों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने में भी बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। मुमकिना मुसाबकत के बावजूद बीजिंग और बर्लिन तहफ्फुज़ पसंदी के बजाय करीबी ताउन के हामी हैं। दोनों को इस बात का एहसास है कि मुकाबले के बजाय बाहमी ताउन इनोवेशन को फरोग देगा, जिससे न सिर्फ दोनों मुल्कों को फायदा होगा बल्कि दुनिया को भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ शिफ्ट करने में मदद मिलेगी। बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत, तकनीकी इख्तरा और काबिल तजदीद तवानाई के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी चीन का प्लस पॉइंट है। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स और लिथियम बैटरियों की एक सरकर्दा आलमी सप्लायर के तौर पर चीन ने लागत को कम करते हुए पायदार तवानाई की पैदावार में इजाफा करने की मुतासिर कुन सलाहियत का मुजाहिरा किया है। दूसरी जानिब जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पायदार माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए जाना जाता है। जर्मन कंपनियां एनर्जी स्टोरेज, ग्रिड इंटीग्रेशन और एनर्जी के तहफ्फुज़ की एडवांस टेक्नोलॉजीज में माहिर हैं। दोनों मुल्कों में ताउन से ग्रीन डेवलपमेंट और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में बड़ी मदद मिल सकती है। चीन के दौरे में जर्मन चांसलर ने मुतालबा किया कि यूरोपीय मार्केट में चीनी गाड़ियों को इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। इससे पहले जर्मनी की कार साज कंपनियां भी चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पाबंदी की मुखालफत कर चुकी हैं। इन कंपनियों का मौक़िफ़ है कि चीन और जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ मुआशी तौर पर जुड़ी हुई हैं। जर्मनी की 40% से भी कम कंपनियां ऐसी हैं जो चीन से दरामदात पर पाबंदी की हामी हैं। जर्मन कंपनियों को अपने खाम माल के लिए चीन की जरूरत रहती है। इसी तरह चीन अब भी बहुत सी चीजें यूरोप से इंपोर्ट करता है। सादा लफ्जों में कहा जाए तो चीन का यूरोप के बगैर और यूरोप का चीन के बगैर
गुजारा नहीं है। ये सब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का कुदरती नतीजा है। इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा चीन से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ अदम ताउन की वजह से है। आज के दौर में कोई मुल्क चाहे कितना भी बड़ा मैन्युफैक्चर हो, इसे दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी और चीजों की जरूरत रहती है। इसलिए अगर दुनिया एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेगी तो कोई भी तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर चीन और जर्मनी पायदारी के मुश्तरका हदफ की तरफ मिलकर काम करते हैं तो इससे न सिर्फ इन दोनों को बल्कि पूरी दुनिया को फायदा पहुंचेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए।